बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम एजाज अली है। आप लोग देख रहे हैं फ्यूचरस्कोप। दोस्तों, कभी क्या आपके दिमाग में ये सवाल आया है कि लिनक्स को क्यों प्रीफर किया जाता है मैक या विंडोज से प्रोग्रामर्स की फील्ड में, और डेवलपर्स कम्युनिटी में लिनक्स इतनी हाइप पे क्यों रहती है? ये सवाल मेरे भी दिमाग में हर वक्त रहता था जब मैं लिनक्स यूज नहीं करता था। फिर मैंने काफी रिसर्च की, मुझे पता चला कि यार लिनक्स रियली यूजफुल है। फिर मैंने यूज करना आहिस्ता आहिस्ता शुरू की। तो दोस्तों, मेरे सारे सवालों के जवाब मुझे मिलना शुरू हो गया कि लिनक्स क्यों प्रीफर की जाती है, और आपके आज इसी सवाल का आंसर मैं दूंगा 7 से 8 डिफरेंट पॉइंट्स में। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब इट, हिट द बेल आइकन एंड सेलेक्ट ऑल सो यू गेट द नोटिफिकेशंस टाइमली, और लाइक द वीडियो। सो दोस्तों, इस वीडियो में जब आपको आंसर मिल जाएगा तो आपको यकीनन समझ में आ जाएगा कि लिनक्स क्यों इतनी मशहूर है, और आपका भी फौरन से दिल चाहेगा लिनक्स की तरफ जाने के लिए। सो दोस्तों, लेट्स बिगिन विद पॉइंट नंबर 1 कि दोस्तों इसमें इसकी सिक्योरिटी बेपना अच्छी है। लिनक्स बहुत ज्यादा सेफर है और इसके अंदर एंटीवायरस की जरूरत नहीं पड़ती, ना ही इसके अंदर वायरसेस आते हैं। तो आपको इस झंझट से आजाद हो जाना पड़ता है कि इसके अंदर एंटीवायरस डालना है, एंटीवायरस खरीदना है, एंटीवायरस को अपडेट करना है, एंटीवायरस की न्यू अपडेट्स आ गई हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इसकी वजह यह है जो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है वो है ओपन सोर्स है, मतलब कि कोई भी इसका कोड देख सकता है और इसको समझ सकता है। अगर आप इस फील्ड में न्यू है तो आपको लगेगा दोस्तों ये तो बड़ी खतरनाक बात है, इसका मतलब इसको कोई भी पढ़ सकता है, इस हमारे सिस्टम पे अटैक कर सकता है, हमारी सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज हो सकती है। पर ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मैं मानता हूं कि बेपनाह सैकड़ों की तादाद में बुरे लोग मौजूद हैं या हजारों की तादाद में बुरे लोग मौजूद हैं जो कि सिस्टम को हैक करने की कोशिश जरूर करते हैं लिनक्स को। लेकिन दोस्तों, लाखों करोड़ों प्रोग्रामर्स अच्छे भी मौजूद हैं जो कि इसकी डेली बेसिस पर इसको प्रोग्रामर को रीड करते हैं और उसको इसकी जो बग्स एरर्स होते हैं उनको इंप्रूव करते रहते हैं, जिसकी वजह से लिनक्स इतनी अब सिक्योर हो गई है कि इसको क्रैक करना किसी आम बंदे की बस की बात नहीं है। और इसमें डेली बेसिस पे मजीद से मजीद इंप्रूवमेंट आती है, तभी इसके अंदर किसी किस्म की भी एंटीवायरस की जरूरत नहीं पड़ती या फायरवॉल की जरूरत नहीं पड़ती। तो इन एक्सपर्ट प्रोग्रामर्स का भी सारा काम ही लिनक्स पे होता है। कंपनीज का एक्सपर्ट कंपनीज आईटी की सारा प्रोग्राम्स इनके लिनक्स पे होते हैं, सर्वर लिनक्स पे होते हैं। तो वो बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि इसकी सिक्योरिटी कुछ कॉम्प्रोमाइज हो, तो वो डेली बेसिस पे इस पे काम करते रहते हैं। दैट इज वाई लिनक्स इज सो मच सेफर ऑपरेटिंग सिस्टम। नाउ दोस्तों, रीजन नंबर 2, लिनक्स जो है वो आपके वर्क फ्लो को इंप्रूव करती है। जो इसका पैकेज मैनेजर है वो समझे ब्लेसिंग है प्रोग्रामर्स के लिए। अगर आप इसमें कुछ इंस्टॉल करना चाहते हैं दोस्तों, तो आप सिंपली इसके टर्मिनल में जाके लिखेंगे sudo apt get whatever you want to install, और बस वो चीज खुद ही से 1 से 2 मिनट के अंदर डाउनलोड भी होगी, इंस्टॉल भी होगी, और वो आपके लिए रेडी टू यूज हो जाएगी। ये ऑप्शन अदर ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर मौजूद नहीं है, जैसे कि विंडोज या मैक। उसके अंदर आपको चाहें तो इसको इंस्टॉल कर सकते हैं इन पैकेजेस को, लेकिन वही बात जो कि न्यूबीज के लिए ये बहुत मुश्किल बेपनाह डिफिकल्ट टास्क होता है। और फिर विंडोज या मैक ओएस में उसकी वो रिलायबिलिटी भी क्लाइंट देखता रहे कि यार ये रिलायबल है भी या नहीं। लेकिन दोस्तों, लिनक्स के अंदर ये ऑलरेडी प्री इंस्टॉल्ड आते हैं, आपको कुछ इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं होती, और दैट्स इट। और इसके अलावा भी लिनक्स के अंदर बेपनाह पैकेजेस इंस्टॉल होते हैं और रेडी सेटअप होते हैं आप लोगों के लिए। आइए मैं आपको सिंपल सी एग्जांपल देके दिखाता हूं, जिससे आपको ये दोनों पॉइंट क्लियर हो जाएंगे कि कैसे इसकी वर्क फ्लो और सिक्योरिटी इंप्रूव होती है, ईज ऑफ यूज कैसे है। देखें दोस्तों, जैसे कि आपको वीएलसी मीडिया प्लेयर इंस्टॉल करना है विंडोज पे, तो सबसे पहले आप ओपन करेंगे वेब ब्राउजर या गूगल पे सर्च करेंगे वीएलसी मीडिया प्लेयर। फिर आप करेक्ट वेबसाइट ढूंढेंगे डाउनलोड के लिए और डाउनलोड पे क्लिक करेंगे। फिर आप .exe फाइल रन करेंगे, फिर लोकेशन देंगे इंस्टॉल करने की। उसके बाद आपको सिस्टम रिस्टार्ट करना पड़ सकता है मोस्ट ऑफ द टाइम आफ्टर एवरी इंस्टॉलेशन फॉर चेंजेस टू टेक अफेक्ट ऑन योर विंडोज। अब यही काम हम लिनक्स से करते हैं। Just simply open your terminal and type in sudo apt get install vlc and hit enter. That's it दोस्तों, you are done. विंडोज में बेपनाह एरर्स या बग्स आने के चांसेस होते हैं, जैसे कि आप किसी रॉन्ग वेबसाइट पे जा सकते हैं, गलती से कोई वायरस या मालवेयर डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि हजारों जगह पर एड्स होते हैं और लिखा होता है डाउनलोड नाउ डाउनलोड नाउ डाउनलोड नाउ। और लिनक्स पे ऐसा कुछ भी नहीं है, जस्ट आप टाइप करेंगे और ये तमाम काम आपको ऑटोमेटिकली कर देगी, और ये बिल्कुल ऑथेंटिकेटेड वेबसाइट से डाउनलोड करेगी, तो वायरस या मालवेयर आने का चांस ही नहीं है इसमें। क्योंकि जनरली प्रोग्रामर्स बेपनाह पैकेजेस इंस्टॉल करते रहते हैं। ये तो मैंने आपको एक वीएलसी प्लेयर की एग्जांपल बताई, तो लिनक्स उनका काम बेपनाह आसान कर देती है। दोस्तों, आगे चलने से पहले दोस्तों, इफ यू डिडंट लाइक द वीडियो काइंडली लाइक इट, subscribe the channel, hit the bell icon and select all so you get the notifications timely. Now the third reason, जो थर्ड रीजन है दोस्तों, वो बड़ी मजे की है कि आपको इसको रिस्टार्ट करने की बार बार जरूरत पेश नहीं आती। जैसे कि मैंने ऊपर के पॉइंट में आपको वीएलसी प्लेयर इंस्टॉल करना सिखाया था, इसमें
तो विंडोज के अंदर आपको रिबूट करना पड़ेगा या कोई भी पैकेज को रिबूट करना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों लिनक्स में आप जस्ट देन एंड देयर डाउनलोड करें and you are ready to do work on that package without any restarting or rebooting। और इसके बरक्स अगर आप विंडोज में कुछ भी इंस्टॉल करेंगे तो आपको मेजॉरिटी ऑफ द टाइम सिस्टम को रिस्टार्ट करने की जरूरत पेश आती है, वरना वो प्रोग्राम सही से काम नहीं करेगा। और लिनक्स में अगर आप पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम भी अपडेट कर दें तो भी दोस्तों आपको रिस्टार्ट करने की जरूरत नहीं है, वो सारी अपडेट्स वहीं देन एंड देयर रेडी हो जाएंगी आपके यूज के लिए। लेकिन आप लोगों को पता है मैक या विंडोज के अंदर कितनी अपडेट्स आती हैं और सिस्टम बार बार रिस्टार्ट होता रहता है, वो अपडेट इंस्टॉल होती रहती है। लिनक्स में ऐसा कुछ भी नहीं है। तो दोस्तों प्रोग्रामर्स बेपनाह छोटे छोटे और डिफरेंट पैकेजेस अपने प्रोजेक्ट्स के हिसाब से इंस्टॉल करते रहते हैं, तो उनको बहुत ही ईज मिलता है, सहूलत मिलती है कि उनको रिस्टार्टिंग की तरफ जाने की जरूरत पेश नहीं आती। और दोस्तों क्या आपको मालूम है कि सर्वर पर पूरी की पूरी लिनक्स ही यूज होती है। मेन रीजन ये है कि सर्वर्स को रिस्टार्ट करने की इस तरह जरूरत पेश नहीं आती और कई केसेस में सालों गुजर गए सर्वर्स को रिस्टार्ट नहीं किया गया और सर्वर्स बिल्कुल स्टेबिलिटी और रिलायबिलिटी से काम कर रहे हैं। चौथी वजह यह है दोस्तों कि लिनक्स के अंदर बेपनाह प्रोग्रामिंग टूल्स प्री इंस्टॉल्ड होते हैं, जैसे कि ग्रिप, wget, cron और बेपनाह दीगर चीजें। अगर वो दोस्तों आप एक दफा सीख लें तो आपका जो वर्क फ्लो है वो मल्टीपल टाइम्स इंप्रूव हो जाता है। और वो प्री इंस्टॉल्ड फीचर डिपेंड करते हैं यूजर टू यूजर, तो प्रोग्रामर्स उनको अपने हिसाब से सेलेक्ट करते हैं और दोस्तों यूज करते हैं। एक चीज और इसमें ये भी डिपेंड करता है कि आप लिनक्स की कौन सी डिस्ट्रीब्यूशन को यूज कर रहे हैं, क्योंकि कुछ लिनक्स के डिस्ट्रोस के अंदर अलग अलग कुछ एक्स्ट्रा पैकेजेस प्री इंस्टॉल्ड होते हैं, जैसे कि काली लिनक्स के अंदर बेपनाह हैकिंग स्पेसिफिक टूल्स मौजूद हैं। इसी तरीके से यूबंटू है जो कि ग्राफिकल इंटरफेस उसका काफी अच्छा है और न्यूबी को एक काफी रिलैक्सिंग एनवायरनमेंट फराहम करती है। आइए मैं आपको साथ ही साथ यूबंटू और काली लिनक्स के कुछ डिफरेंसेस बता देता हूं, जैसे कि यूबंटू वो जो नॉर्मल यूज होती है वो सर्वर्स पे यूज होती है, काली लिनक्स जो यूज होती है वो नॉर्मली एथिकल हैकर्स और सिक्योरिटी पर्पस के लिए यूज होती है। यूबंटू के अंदर हैकिंग और पेनिट्रेशन टेस्टिंग टूल्स नहीं आते, जबकि काली लिनक्स के अंदर ये टूल्स आते हैं। यूबंटू जो है वो गुड ऑप्शन है फॉर बिगिनर्स, जबकि काली लिनक्स जो है वो बेहतर ऑप्शन है इंटरमीडिएट लेवल के लिए जो कि लिनक्स में है। और इसके अलावा दीगर डिफरेंसेस भी हैं, मेन मैंने आपको बता दिए। पॉइंट नंबर 5 है दोस्तों ऑटोमेशन। लिनक्स बनी ही टास्क को ऑटोमेट करने के लिए है। जो एक्सपीरियंस यूजर होते हैं वो मुश्किल से लिनक्स के अंदर एक ही कॉम्प्लेक्स टास्क को करते हैं, नेक्स्ट टाइम वो उन टास्क को ऑटोमेट कर देते हैं, तो जब वो नेक्स्ट टाइम आके बैठते हैं तो वो सारे काम ऑटोमेटिकली खुद ब खुद होते हैं। लिनक्स कम्युनिटी के अंदर एक चीज बहुत ही कॉमन है जिसको कहा जाता है वन लाइनर्स, मतलब कि शॉर्ट लिटिल स्क्रिप्ट जिससे वो आप अपने काम को अपने हिसाब से ऑटोमेट कर सकते हैं। तो प्रोग्रामर्स को जब नेक्स्ट टाइम आके बैठते हैं तो कुछ भी नहीं करना पड़ता, सारा वो लिनक्स काम ऑटोमेटिकली उनके लिए खुद से करती है। अगर मैं आपको एक छोटी मिसाल देके बताऊं कि एक प्रोग्रामर उठा, सुबह उठते ही साथ उसने गानों के लिए मीडिया प्लेयर खोला, अपना एक बेसिक प्रोजेक्ट खोला जिसपे वो काम कर रहा है और लिनक्स कम्युनिटी ऐप खोली जैसे कि डिस्कॉर्ड वगैरह, तो ये वो सारा काम एक छोटी सी स्क्रिप्ट लिख के ऑटोमेट कर सकता है सिंपली गूगल क्रोम पे या लिनक्स के अपने टर्मिनल पे। दैट्स इट। इसके अलावा भी लिनक्स के अंदर प्री इंस्टॉल्ड टूल्स मौजूद होते हैं जो कि आपका काम बहुत ही अच्छे से दोस्तों ऑटोमेट कर देते हैं। नाउ 6 पॉइंट इज परफॉर्मेंस। तो जरूरी नहीं है कि लिनक्स जो है यार वो विंडोज या मैक ओएस से ज्यादा तेज है, लेकिन जो जरूरी बात है कि ये उनसे बहुत ही ज्यादा लाइटर वेट है और ये कंपैटिबल होती है पुरानी से पुरानी मशीन के साथ भी। मिसाल के तौर पे एक आपका पुराना सा लैपटॉप या एक डेस्कटॉप कंप्यूटर घर पे पड़ा हुआ है जो किसी काम का नहीं है और बहुत सी लोग दोस्तों लिनक्स आप उस पर भी इंस्टॉल कर सकते हैं, और आप जैसे ही लिनक्स को इंस्टॉल करेंगे तो आपको फील होगा यार इसके अंदर एक बिल्कुल नई जान पड़ गई, उसकी परफॉर्मेंस आपको बहुत अच्छे महसूस होगी क्योंकि ये लाइट वेट बहुत है। और आप नोट करेंगे जब आप इसमें विंडोज या मैक ओएस डालते थे तो उसकी कोई परफॉर्मेंस ही नहीं थी, ये तो बिल्कुल ही हैंग हो जाता था, बहुत ही ज्यादा स्लो था। लिनक्स से बहुत ही फास्ट हो जाएगी आपकी वो मशीन। वेल इसके अलावा भी परफॉर्मेंस बेनिफिट बेपनाह है, जैसे कि एनवायरमेंट फ्रेंडली, यूजर फ्रेंडली और रिलायबिलिटी वगैरह। अब दोस्तों बात करें पॉइंट नंबर 7 के बारे में। ये थोड़ा सा आपको अजीब सा लगेगा, ये कैसे पॉइंट है? ये पॉइंट है दोस्तों लिनक्स जो है वो एरर मैसेजेस की पूरी डिटेल्स बताती है आपको, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि विंडोज या मैक के अंदर एरर्स की डिटेल नहीं आती और आप वहीं स्टक हो जाते हैं कि नाउ व्हाट टू डू। नॉर्मली उसमें एरर्स ये आते हैं उप्स समथिंग वेंट रॉन्ग, कुछ गलत हो गया है, लेकिन और से ज्यादा डिटेल नहीं आती। तो आप गूगल करके भी क्या ढूंढेंगे दोस्तों, क्योंकि उस एरर के कई सारी वजूहात हो सकती है। लेकिन लिनक्स के अंदर आपको एरर मैसेज आएगा एक्चुअल प्रॉब्लम के साथ,
तो आप उससे समझ सकते हैं कि क्या मसला हुआ है और आप इजीली गूगल करके उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल सकते हैं। तो दोस्तों ये प्रोग्रामर्स के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन अगर आप बिगिनर हैं तो ये आपको चीज बहुत ही यूजफुल नहीं लगेगी, ये बिल्कुल आपको एक बेसिक सी चीज लगेगी। लेकिन दोस्तों अगर आपने कुछ टाइम गुजार लिया टर्मिनल पे तो विद द पैसेज ऑफ टाइम आपको पता चलेगा कि यार ये चीज कितनी ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑलराइट दोस्तों, नाउ द वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट नंबर 8 इज कि लिनक्स के अंदर आप कस्टमाइजेशन कर सकते हैं और ये दोस्तों बहुत सारे प्रोग्रामर्स की वजह है लिनक्स को अडेप्ट करने की, क्योंकि दोस्तों ये लिनक्स ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है तो आप अपनी मर्जी से इसको डिफरेंट तरीके से कस्टमाइज कर सकते हैं। इसका सिंपली कोड आपके सामने होता है तो आप पूरी लिनक्स को कस्टमाइज करके अपनी तौर पे एनवायरनमेंट अपनी मर्जी का बना सकते हैं इस पे। और इसी चीज से प्रोग्रामर्स को बेपनाह दोस्तों मोहब्बत है। मतलब सिंपल वर्ड्स में बताऊं, अगर लिनक्स ऐसा एक कुआं है जिसके अंदर आप जाते रहेंगे आपको नए नए राज उसके मिलते रहेंगे। और सबसे ज्यादा इसकी जो कम्युनिटी है वो भी बहुत स्ट्रांग है और उसको बहुत सपोर्ट करती है। ऑलराइट, तो अब यहाँ जो कंक्लूजन है इसमें मैं आपको ये बता दूं कि आप लोग सोच रहे होंगे कि लिनक्स यार बहुत ही ज्यादा यूजफुल है, लेकिन दोस्तों लिनक्स पे जाने से पहले रुक जाएं। लिनक्स पे जाने से पहले आपको चाहिए कि अगर आप विंडोज पे काम कर रहे हैं तो आप उसी अपनी मशीन में एक वर्चुअल मशीन इंस्टॉल कर लें। लिनक्स की वर्चुअल मशीन की वीडियो देखने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं कि मैंने उसमें वर्चुअल मशीन को इंस्टॉल करना सिखाया है, उसमें आप लिनक्स डाल सकते हैं और आहिस्ता आहिस्ता आप लोग लिनक्स को सीखते रहें। तो फिर विद द पैसेज ऑफ टाइम जब आपको लगेगा कि अब आप लिनक्स पे ज्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं विंडोज के मुकाबले में, तो दोस्तों देन ऑन दैट स्पॉट आपको फिर विंडोज की जगह लिनक्स को अपना मेन ओएस बना लेना चाहिए और लिनक्स के मैजिक्स को एंजॉय करना चाहिए। मैंने डिस्क्रिप्शन में लिनक्स को सीखने के भी लिंक्स डाले हैं, आप लोग दोस्तों देख सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा कि लिनक्स को प्रोग्रामर क्यों ज्यादा प्रीफर करते हैं विंडोज या मैक के मुकाबले में। सो गाइस, काइंडली डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो, हिट द बेल आइकन एंड सेलेक्ट ऑल सो यू गेट द नोटिफिकेशंस टाइमली। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अनदर वीडियो में। आप सब अपना बेपनाह ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।